हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं और इंटरनेट का यूज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी है। तो आज हम इस सेशन में आईएसपी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है और ये कितने टाइप का होता है और इंटरनेट को हम एक्सेस किस टाइप से कर पाते हैं, इसके बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग यूजिंग द इंटरनेट। आईएसपी एक कंपनी है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। आईएसपी एस का मतलब सिक्योर होता है यहाँ पर। कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस फोरम्स such as commercially, community owned, non-profit और otherwise privately owned। जो ISP होता है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कम्युनिटी ओन करती है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ओन करती है या फिर कोई प्राइवेटली भी ओन करता है और गवर्नमेंटली भी इसको ओन किया जाता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, इसको अमेरिकन गवर्नमेंट ओन करती है। देन BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसको इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्ट एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आईएसपी प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और आईएसपी प्रोवाइडर उसको इंटरनेट का एक्सेस देगा। तो आईएसपी प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि जियो होता है, एयरटेल है, BSNL है, VI है। बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर हैं जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देते हैं। जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देने के साथ साथ और भी काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र, और हम इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं। मैसेजिंग सर्विसेज भी हमारे को साथ में देते हैं, ईमेल की सर्विसेज, वेब होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये सभी सेवाएं हमें आईएसपी साथ में देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जहां से आप अपना कुछ भी थिंग्स, कुछ भी आइटम खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट आपको एश्योरेंस देता है कि आप उस आइटम का यूज कैसे कर सकते हैं। वापस आइटम आपको पसंद नहीं आया है तो रिटर्न कर सकते हैं। उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है तो भी आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसको यूज कैसे कर सकते हैं, उन सभी के बारे में फ्लिपकार्ट हमें बताता है। तो उसी टाइप से आईएसपी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे कोई भी हो, जियो हो, तो हमें वो सब कुछ बताता है कि हमें किस टाइप से इंटरनेट का यूज हम किस टाइप से कर सकते हैं। मोबाइल में किस टाइप से इंटरनेट 3G यूज कर सकते हैं, किस टाइप से हम 4G यूज कर सकते हैं, किस टाइप से 5G यूज कर सकते हैं। ये सभी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बताते हैं। देन देयर आर 3 लेवल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 3 टाइप के होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3। Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड द इंटरनेट। जो Tier 1 में होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो, और इनके पास सारे इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन हो गए? AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एंड BSNL। ओके, ये हो गए 2 टाइप के। देन Tier 2 में होते हैं ओनली फॉर एनी कंट्रीज प्रोवाइड इंटरनेट। Tier 2 में वो आते हैं जिसमें किसी एक कंट्री को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, VI हो गया, ये सभी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। Tier 3 ओनली फॉर ए सिटी प्रोवाइड इंटरनेट। किसी एक सिटी में प्रोवाइड इंटरनेट करना है तो वो Tier 3 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे MTNL हो गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और कोई भी ये लोकल कंपनी हो सकती है। जो Tier 3 होता है वो इंटरनेट के लिए Tier 2 पर डिपेंड रहता है, एंड Tier 2 होता है वो इंटरनेट के लिए Tier 1 पर डिपेंड रहता है। इन Tier 1 के पास इंटरनेट और सारी इंफॉर्मेशन पहले से होती है तो ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। देन नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट। एंड आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन हैव ए ग्रेट डे।